नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 के बाद यानी कि लॉकडाउन 4 में ये जितने भी हवाई पैसेंजर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आई है, एक राहत भरी खबर आई है। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस खबर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, 25 मई से देश में विमान सेवा शुरू होने जा रही है, लेकिन इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उनका पालन करना होगा, तभी आपकी एयरपोर्ट के अंदर एंट्री होगी, तभी आप फ्लाइट में बैठ पाएंगे। मैं उन गाइडलाइंस के बारे में भी आपको बताऊंगी। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है और मैं जानती हूं कि जो लोग हवाई सेवा सफर का इंतजार कर रहे थे, जो यात्री, उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं अब स्माइल होगी, खुशी होगी, क्योंकि उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। 25 मई से घरेलू उड़ान सेवा जो है वो शुरू होने जा रही है। अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, वो आप नोट कर लीजिए। मेट्रो से मेट्रो सिटी के लिए 1/3 उड़ानों को परमिशन मिली है, यानी कि 1/3 उड़ानों को जो विमानन कंपनियां हैं वो चला सकती हैं। कंपनीज को इनका पालन करना होगा। इसके दायरे को क्रॉस करती हैं, अगर बाहर जाती हैं तो फिर उनको दिक्कत होगी। तो ये एक क्राइटेरिया जो है वो फिक्स कर दिया गया है। मेट्रो शहरों में मैं बता देती हूँ आपको, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये शहर शामिल होते हैं। और फ्लाइट्स में खाना बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अगर कोई पैसेंजर ये इंतजार कर रहा है कि अगर फ्लाइट में खाना मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरोना को देखते हुए ये तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसीलिए मैं आज आपके सामने हाजिर हुई हूँ कि आप इन तमाम पॉइंट्स को, इन जरूरी बातों को नोट भी कर लें। अब फ्लाइट्स को 7 सेक्शन में बांटा गया है। मैं वो बता देती हूँ कि किन किन सेक्शन में इनको बांटा गया है, वो भी आप नोट कर लीजिए, जानना आपके लिए जरूरी है। सेक्शन 1, फ्लाइट का जो टाइम होगा 40 मिनट से कम होगा। ये सेक्शन 1 की मैं बात कर रही हूँ। 7 सेक्शन में इनको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो फ्लाइट का जो समय होगा सेक्शन 1 में वो 40 मिनट से कम होगा। सेक्शन 2 40 मिनट से ज़्यादा और 60 मिनट तक होगा, यानी कि मैक्सिमम 60 मिनट तक होगा ये सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 की बात करते हैं, इसमें 60 to 90 मिनट रहेगा समय, यानी कि धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है सेक्शन वाइज। अब सेक्शन 4 की बात कर लेते हैं और इसका समय होगा 90 से 120 मिनट तक, ये सेक्शन 4 में रहेगा टाइम। इसके बाद और बढ़ेगा। सेक्शन 5 में 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक समय रहेगा फ्लाइट का। और सेक्शन 6 में 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक फ्लाइट का समय रहेगा। आप देखिए कि धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज किया गया है। और सेक्शन 7 में 3 घंटे से 3.5 घंटे इसका समय रहेगा, यानी कि हवाई सफर का टाइम जो है धीरे धीरे सेक्शन वाइज बढ़ा दिया गया है। अब किराए को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, कहीं किराया ज़्यादा तो नहीं है। बहुत दिनों बाद ये उड़ानें शुरू हो रही हैं, ऐसे में कंपनियों को भी काफ़ी लॉस हुआ है, तो कहीं ज़्यादा किराया तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मंत्रालय की तरफ से इसको भी फिक्स कर दिया गया है, ये भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। और ये भी आप नोट कर लीजिए कि जो किराया फिक्स किया गया है वो अगस्त महीने तक है। रीजनेबल प्राइस रखे गए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, जो हवाई सफ़र करते हैं वो कर सकें, कोई मुश्किल उनके सामने किराए को लेकर ना आए। जैसे कि दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट का किराया है 3500 to 10,000, मिनिमम टू मैक्सिमम ये रखा गया है। और इसी के तहत कंपनीज को रेट अपने तय करने होंगे। अगर कंपनी इसके बाहर जाती हैं, इस दायरे को तोड़ती हैं, इससे ज़्यादा किराया वसूल करती हैं, तो फिर उन पर एक्शन भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो फ्लाइट कंपनी है उनके लिए है ये। और सभी कंपनीज को करीब 40% सीट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम रेट पर ही तय करनी होंगी, यानी कि मंत्रालय की तरफ से जो फेयर को लेकर गाइडलाइन सामने निकल कर आई हैं, उसी के आधार पर किराया तय करना होगा। क्योंकि कई बार आरोप ये भी लगते हैं कि मनमाने तरीके से जो है फेयर वसूला जा रहा है, हर कोई उसको पे नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से सभी गुजर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तमाम महत्वपूर्ण कदम जो उठाए गए हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, वो आप नोट कर लीजिए। इसमें कन्फ्यूजन ये था कि पहले ये खबर आ रही थी कि प्लेन में, फ्लाइट में जो मिडिल सीट है उसको एम्प्टी रखा जाएगा, खाली रखा जाएगा। लेकिन अब जो है उड्डयन मंत्रालय की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो प्लेन में, फ्लाइट में मिडिल सीट है वो खाली नहीं रखी जाएगी,
उड़ान के दौरान बीच की सीट खाली नहीं रहेगी। ये पहले सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए फैसला लिया गया था, लेकिन अब ये मना कर दिया गया है कि मिडिल सीट भी भरी रहेगी। हर उड़ान के बाद फ्लाइट की डिसइंफेक्ट इसको किया जाता है। यात्रियों और क्रू के लिए हर सावधानी बरती जाती है। अगर मिडिल सीट खाली छोड़ दें तो इसका असर यात्रियों पर पड़ जाएगा। ये रीजन है जिसके चलते इसको कह दिया गया है कि मिडिल सीट भरी रहेगी, खाली नहीं रहेगी। अब एक और जानकारी, आप जानते हैं कि ये यात्रियों के लिए फ्लाइटें बंद थी, लेकिन सामान के लिए कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान सामान जो है एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाना था, पहुंचाना था, जो स्टफ था वो जाना था, या फिर बाहर विदेशों से भी सामान आना था, उनके लिए फ्लाइटें संचालित थी, चल रही थी। और इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान पूरा 5 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है इन विमानों ने। लेकिन यात्रियों के लिए ये विमान सेवा शुरू नहीं थी, बंद थी, जिसके चलते बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही थी, लोग जहां तहां फंसे हुए थे। अब ये उनके लिए राहत की बात है। अब चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं बच्चों के, उनके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो अब ये अप्रैल शुरू देश में हो चुकी हैं, तो उनके लिए भी गाइडलाइंस जारी हुई हैं। अब विमान शुरू होने जा रहे हैं, विमान सेवा संचालित होने जा रही है, तो इसके लिए भी कुछ रूल हैं, कुछ रेगुलेशन हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं उड्डयन मंत्रालय की तरफ से। वो आप नोट कर लीजिए, इनकी अनदेखी आपसे ना हो, अन्यथा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम को लेकर यात्रियों को फ्लाइट के वक्त से 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। पहले आप 1 घंटे पहले भी पहुंचते थे तो आपकी एंट्री हो जाती थी, लेकिन अब आपको 2 घंटे का समय लेकर चलना होगा। और ये क्यों लेकर चलना है वो आप जानते हैं कि आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग होगी, कई प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा, उसका सामना करना होगा, सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जब तक उनको तसल्ली नहीं हो जाती कि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए हेल्थ चेकिंग के लिए, हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए आपको 2 घंटे का समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचना होगा। आगे बढ़ते हैं। हर किसी को आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा। देखिए, ये चेक होगा एयरपोर्ट पर। अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होता है तो फिर आपकी एंट्री नहीं होगी। इसीलिए अगर आप फ्लाइट में सफर करना चाहते हैं तो आरोग्य सेतु ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन बच्चों के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। जो 14 साल के बच्चे हैं या उससे कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए जरूरी नहीं है आरोग्य सेतु ऐप। लेकिन 14 साल से ज्यादा के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पैसेंजर्स होंगे, उनके लिए आरोग्य सेतु ऐप जो है मैंडेटरी होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कहीं वक्त नहीं रहा और फिर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, आप तुरंत डाउनलोड करने लगे, वहां आपका नेट काम ना करे, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले से ही तैयारी करके आप एयरपोर्ट पहुंचे अपने फ्लाइट लेने के लिए। जिनके फ्लाइट को 4 घंटे हैं उन्हें ही एयरपोर्ट पर एंट्री मिलेगी। जी हाँ, ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपके लिए कि जिनकी फ्लाइट को 4 घंटे हैं उन्हें एयरपोर्ट पर एंट्री मिलेगी। ये टाइम का कैलकुलेशन है, तो ये इस हिसाब से आप ये पॉइंट अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और जब आप फ्लाइट लेने जाएंगे तो इसी हिसाब से आप एयरपोर्ट पहुंचेगा। यात्रियों को मास्क, ग्लव्स पहनना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको पालन करना होगा। आपके चेहरे पर सबसे पहले मास्क देखा जाएगा, हाथों में ग्लव्स देखे जाएंगे हैं या नहीं है, और साथ ही आपकी दूरी भी देखी जाएगी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। ये गाइडलाइंस इसलिए हैं कि कोई उल्लंघन ना करे। यात्री अगर करता है तो उसको फिर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा एयरपोर्ट विमान के कर्मचारियों को पीपीई किट दी जाएगी, वो बाकायदा पहनेंगे। पर्सनल प्रोटेक्शन किट जितने भी वहां पर वर्कर होंगे उनको ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। सुरक्षा को देखते हुए वो बाकायदा इस किट को पहनकर रखेंगे। कोई भी कर्मचारी आपको पीपीई किट के बिना नहीं मिलेगा। फ्लाइट के अंदर भी कई तरह की सतर्कता बरती जाएगी। तो ये एयरपोर्ट पहुंचने, एंट्री से लेकर फ्लाइट पकड़ने से लेकर फ्लाइट के अंदर बैठने तक की सभी गाइडलाइंस जो हैं मंत्रालय की तरफ से जारी कर दी गई हैं। मेरा उद्देश्य यही था कि बहुत सारे लोग तैयारी में होंगे। 25 मई से ये सेवा शुरू होने जा रही है, जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी आपको होंगी और गाइडलाइंस का पालन आपको करना होगा। किराए के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, तो इन बातों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये रूल कंपनियों के लिए भी हैं और पैसेंजर्स के लिए भी हैं। और इसी के साथ आपकी यात्रा शुभ हो, आपका सफ़र अच्छा हो। आप तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करें, पालन करें और सेफ्टी के साथ अपने घर पहुंचें। नमस्कार।